जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे अंदर ही समाया है। मुझे पाकर तुम्हारी खोज पूरी हो जाएगी। इतना सुनते ही किशन रुक जाता है और पीछे पलटकर देखता है। चल 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 आगे बढ़, कदम से कदम मिला, खुशियों के गीत गाए जा। हा मेरी बकरियां मेरा हर कहना मानती हैं, इनसे ही मेरे जीवन में बहार है। किशन ये कहते हुए बकरियों को चराने जंगल ले जाता है। इस जंगल में कितना सुकून है। तुम सब यहाँ की हरी घास खाओ, तब तक मैं यहीं इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ। और हाँ, इधर उधर मत चली जाना, ठीक है? अब बकरियां जंगल की हरी भरी घास खाने लगती है, जबकि किशन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। चलो मेरी प्यारी बकरियों, अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। अरे ये क्या, मेरी एक बकरी कम है, आखिर कहाँ जा सकती है? मैं तो यहीं बैठकर बकरियों पर नजर रखे हुए था, फिर एक बकरी मेरी आंखों से कैसे ओझल हो गई। किशन अब चारों ओर देखता है, लेकिन उसे वो एक बकरी कहीं नहीं मिलती। बकरी तो कहीं नहीं है, आखिर कहाँ गायब हो गई मेरी बकरी? अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? इन बकरियों को छोड़कर मैं उसे ढूंढने भी नहीं जा सकता। मुझे इनकी सुरक्षा के लिए अभी वापस लौटना होगा। किशन अब बाकी बकरियों को लेकर अपने मालिक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या तूने मेरी बकरी गंवा दी? तुझे पता है एक बकरी कितनी महंगी होती है? तू कभी सपने में भी नहीं खरीद सकता। तू एक नंबर का लापरवाह और नालायक इंसान है। तू जरूर पेड़ के नीचे सो गया होगा, तभी मेरी बकरी गायब हुई, या फिर तूने उसे बेच दिया होगा। नहीं नहीं मालिक, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। मैंने बकरी नहीं बेची, ना ही मैं सोया था। मुझे तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। मैं तुझे अभी काम से निकालता हूँ। मैं अपनी और बकरियाँ चोरी नहीं करवा सकता। चल जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मालिक ऐसा मत करिए, आपको तो पता है मेरे हालात क्या है। ऐसे में अगर मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मरता है तो मर, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। किशन का मालिक उसे खरी खोटी सुनाकर काम से निकाल देता है। मैं तो पहले ही गरीब था, अब मेरी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? तू ही कोई मदद कर। किशन उदास होकर अब घर लौट जाता है। आखिर एक बकरी गई तो गई कहाँ? मुझे उस बकरी को ढूंढना ही होगा, तभी मालिक मुझे काम पर दोबारा रखेंगे। अभी तो रात हो गई, कल सुबह मैं जंगल जाऊंगा उसे ढूंढने। किशन अब सो जाता है। अगली सुबह किशन जंगल जाकर उस बकरी को ढूंढने लगता है। मैंने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो बकरी मुझे कहीं नहीं मिली। उसे जमीन खा गई या आसमान? अभी किशन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक छोटी सी मटकी पर पड़ती है। अरे ये जंगल में मटकी कहाँ से आई? छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी बकरी ढूंढने आया हूँ। किशन इतना सोचते हुए आगे बढ़ जाता है, तभी मटकी से आवाज आती है। जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे अंदर ही समाया है। मुझे पाकर तुम्हारी खोज पूरी हो जाएगी। इतना सुनते ही किशन रुक जाता है और पीछे पलटकर देखता है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर वो आवाज किसकी थी? यहाँ तो मटकी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या ये आवाज इस मटकी से आ रही थी?
तभी मटकी से फिर आवाज आती है। हाँ, वो आवाज मेरी ही थी। मैं कोई आम मटकी नहीं, बल्कि एक जादुई मटकी हूँ। मैं लोगों की किस्मत बदल सकती हूँ, और हाँ, वो बकरी मेरे अंदर ही है। अब किशन मटकी उठाता है और अपनी बकरी उससे वापस मांगता है। अगर तुम सच में जादुई मटकी हो तो मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हो क्या? मेरी खोई हुई बकरी मुझे वापस कर दो। किशन के इतना कहते ही बकरी मटकी से बाहर आ जाती है। अरे, मेरी बकरी आखिर इस मटकी के अंदर कैसे चली गई थी? इस बकरी ने मेरे अंदर अपना मुंह डाल दिया था, इसीलिए ये मेरे अंदर समा गई थी। अच्छा, वही मैं कहूँ कि आखिर बकरी मेरे सामने से कहाँ ओझल हो गई। चल मेरी प्यारी बकरी, अब मैं तुझे मालिक के पास ले चलता हूँ। किशन अब उस जादुई मटकी और बकरी को अपने घर ले आता है। हाँ, मटकी तो हिफाजत से रख दी। अब इस बकरी को मैं मालिक के पास पहुंचा देता हूँ और उनसे फिर से वापस काम मांग लेता हूँ, शायद बात बन जाए। किशन अब अपने मालिक के पास बकरी देने जाता है। किशन के बच्चे, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुझसे कहा था ना, अपनी शक्ल मत दिखाना, तो तू यहाँ आया कैसे? मालिक, मैं तो आपके पास बकरी वापस करने आया हूँ। देखिए, आपकी बकरी मिल गई है। मालिक, अब तो मुझे काम पर वापस रख लीजिए। तुझे काम पर वापस रख लूं? कभी नहीं। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तूने ही मेरी बकरी चोरी की थी। अब काम से निकालने पर तू इसे वापस ले आया है। चल भाग यहाँ से, वरना तुझे डंडे से पीटूंगा। किशन का मालिक उसे जलील करके फिर से भगा देता है। मालिक का ये अपमान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। उन्हें क्या लगता है उनके काम न देने से मैं दर दर भटकूंगा? नहीं, मेरे पास तो जादुई मटकी है जो मुझे ऊपर वाले ने दी है। किशन ये सोचकर अब घर चला जाता है और अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करता है। जादुई मटकी, मेरे घर में राशन भर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इस बार किशन की इच्छा पूरी नहीं होती। अरे, ये मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रही है? क्या ये एक ही बार काम करती है? लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। इतना कहकर किशन वो मटकी जमीन पर फेंक देता है। मटकी तो नहीं टूटती, लेकिन उसके अंदर से सोने का एक सिक्का निकलता है। अरे, ये क्या? मटकी में से तो सोने का सिक्का निकला और मटकी भी नहीं टूटी। ये तो चमत्कार हो गया। मटकी से रहस्यमय सिक्का निकला। अब मैं इसे सुनार के पास बेचकर राशन का सामान ले आता हूँ। किशन अब वो सिक्का लेकर सोनार के पास जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक विधवा औरत दिखाई देती है। अरे बहन, तुम इस नदी किनारे क्या कर रही हो? देखो तुम्हारा पैर ना फिसल जाए, बहाव बहुत तेज है। इस दुख भरे जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझ बेसहारा का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, इसलिए जीवन से कभी निराश मत होना। ऐसा करो, तुम ये सिक्का रख लो, इससे तुम्हारी काफी मदद हो जाएगी। भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी है। तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। तुम मुझे धन्यवाद मत बोलो बहन, मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, हम इंसान तो बस जरिया हैं। इतना कहकर किशन अब घर लौट जाता है।
घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, इसलिए अभी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। सुबह हो गई। अब मटकी से कुछ और मांगता हूँ, शायद इस बार फिर से जादू हो जाए। इस मटकी को उठाता हूँ। किशन ये सोचकर मटकी को जैसे ही उठाता है, मटकी उसके हाथ से फिसल जाती है और जमीन पर गिर जाती है। मटकी गिरने से फिर से सोने का सिक्का निकलता है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार है। इसका मतलब मटकी गिरने से मुझे सोने का सिक्का मिलेगा। अब तो मेरे हालात ठीक हो जाएंगे और मुझे रात में भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। किशन मटकी का चमत्कार देखकर बहुत खुश होता है। तभी मटकी से आवाज आती है। तुमने बिना किसी लालच के उस विधवा औरत की मदद की। तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो। जब तक तुम बिना लालच के लोगों की मदद करते रहोगे, तब तक मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी। अगर तुमने लालच किया तो मैं गिरने से टूट जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। ना मैंने पहले लालच किया और ना ही आगे कभी करूंगा। मैंने भले ही गरीबी में गुजारा किया है, लेकिन कभी भी बेईमानी नहीं की। इसी ईमानदारी के कारण तो मैं तुम्हें मिली, वरना लालची इंसान को तो मैं दिखाई भी नहीं देती हूँ। अब रोजाना मेरे अंदर से एक ही सोने का सिक्का निकलेगा, तो कभी भी ज्यादा सिक्का पाने का लालच मत करना। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जैसे गरीब के लिए तो बस एक सिक्का बहुत है। ऊपर वाले ने मुझे जितना दिया है, मैं उतने में ही खुश हूँ। हे ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। उस जादुई मटकी से अब किशन के हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। किशन अब उन सिक्कों का इस्तेमाल करके अपना एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू करता है। साथ ही वो गरीबों और बेसहारों की मदद भी करता है।